आज बहुत दिनों के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली को मिलने के लिए आज उनके घर पर आए हैं और सभी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा क्यों ना आज हम रोड की शॉप पर आइसक्रीम खाने के लिए चलें। बुल्ली ने कहा, बाबा गुल्ली सही कह रहा है, इतने दिनों के बाद आप आए हो तो आइसक्रीम तो बनती है। बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इतनी जिद कर ही रहे हो तो चलो ठीक है, चलते हैं और अपने साथ शॉन को भी ले लो। तभी गुल्ली शॉन को फ़ोन मिलाता है। आगे से शॉन का फ़ोन बंद आता है। इधर बुल्ली पपी डॉन से कहता है, क्या तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे। पपी डॉन ने कहा, क्यों नहीं, फ्री में आइसक्रीम कौन नहीं खाता। वैसे भी तुम लोगों ने मुझे आज तक कोई चीज़ तो खिलाई ही नहीं। फिर गुल्ली बुल्ली बाबा और साथ में पपी डॉन को लेकर रोड की शॉप की तरफ चले जाते हैं। इधर रोड ने सुबह से कोई पैसा नहीं कमाया और कस्टमर का वेट कर रहा था। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली बाबा और पपी डॉन कार लेकर रोड की शॉप पर आ जाते हैं। रोड सभी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। सभी कार से नीचे उतरकर रोड के पास आ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, रोड ब्रो कैसे हो और आपकी शॉप कैसी चल रही है। रोड ने कहा, शॉप एकदम बढ़िया चल रही है, तुम सभी वहां पर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। फिर सभी वहां से जाकर टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। टेबल के ऊपर बैठकर सभी आपस में गपशप लगाने लगते हैं। तभी वहां पर खूनी जेसन, जेफ द किलर और मिस्टर मीट भी आ जाते हैं। फिर सभी चलते हुए रोड के पास जाने लगते हैं। लगता है ये भी आज आइसक्रीम खाने के लिए रोड की शॉप पर आए हैं। मिस्टर मीट ने कहा, ए रोड, हमारे लिए जल्दी से आइसक्रीम लेकर आओ। सभी लोग मिस्टर मीट की तरफ देखने लगे। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा इन लोगों को तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है, देखो ये कैसे रोड को अपनी तरफ बुला रहे हैं। बाबा ने कहा, छोड़ो इन लोगों को, इनकी तो आदत है, हमें झगड़ा नहीं करना। जेसन ने कहा, अरे ओ रोड, पहले हमें आइसक्रीम देना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उस बुढ़े को बाद में दे देना। बुल्ली ने कहा, ए जेसन, तमीज़ में रहकर बात करो। तभी जेफ द किलर खड़ा होता है और कहता है, अच्छा तो क्या कर लोगे तुम, क्या मारोगे मुझे। तुम दोनों सिर्फ इस बुड्ढे के दम पर ही उछलते रहते हो, तुम दोनों अकेले में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पपी डॉन ने कहा, बाबा अगर तुम कहो तो मैं अभी इसका मुंह तोड़कर वापस आता हूँ। बाबा ने कहा, नहीं पपी डॉन, हमें लड़ना नहीं, मैं अभी इन लोगों से बात करता हूँ। इतना कहकर बाबा जेफ द किलर के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, देखो जेफ, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े में रखा ही क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तुम खुद ही बताओ। तभी जेफ बाबा को एक किक मार देता है जिससे बाबा ज़मीन पर गिर जाते हैं। बाबा को ज़मीन पर गिरता देख गुल्ली का तो फुल पारा हाई हो जाता है। तभी गुल्ली गुस्से में चलता हुआ जेफ द किलर के पास जाता है और जेफ द किलर को एक लात लगाता है जिससे जेफ द किलर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी जेफ द किलर भी खड़ा होने लगता है। फिर बाबा और गुल्ली दोनों मिलकर जेफ द किलर के साथ लड़ने लगते हैं। दोनों उसको खूब मारते हैं जिससे उसकी चटनी निकाल देते हैं। जेफ को मार खाता देख मिस्टर मीट खड़ा होता है और कहता है, रुको बाबा, छोड़ दो इसे, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो। बाबा ने कहा, ठीक है, अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम लोगों को मेरा तो पता ही है, तुम सबकी पिटाई करूँगा। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है बाबा, हम सभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। जेसन ने कहा, मिस्टर मीट, अगर आज तुम बीच में ना आते तो मैं बाबा को सबक सिखा देता। मिस्टर मीट ने कहा, तुम शांत रहो जेसन, आज जो बाबा ने किया है उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलकर रहेगी। जेफ ने कहा, बाबा को कब और कैसे मिलेगी सज़ा। मिस्टर मीट ने कहा, मैं जब स्कूल पढ़ता था तो तब मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम ईवल नन है। जेसन ने कहा, तो उसका क्या, ईवल नन बाबा के साथ क्या करेगी। मिस्टर मीट ने कहा, ईवल नन बहुत ताकतवर है, आगे जंगल में उसका अड्डा है, वो अपने दुश्मनों को पकड़कर अड्डे पे लाती है और मार देती है।
जेफ द किलर ने कहा, तो जल्दी से चलो उसके पास, मैं बाबा और उसके दोस्तों को और खुश नहीं देख सकता। मिस्टर मीट ने कहा, तुम फिक्र मत करो जेफ द किलर, हम उसी के पास ही जा रहे हैं। सभी एक दूसरे से बातें करते हुए इवल नन के अड्डे की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी जंगल में इवल नन के अड्डे पर आ जाते हैं। इधर जेफ द किलर जेसन और मिस्टर मीट कार से नीचे उतरते हैं। जेफ द किलर वहां का नज़ारा देखकर दंग ही रह गया। वहां मैदान में स्क्विड गेम की डोल खड़ी थी और उस डोल के आसपास बहुत सारे ठुंग ठुंग सहूर खड़े हुए थे और साइड में इवल नन बैठकर सब कुछ देख रही थी। जेफ द किलर ने कहा, ये इवल नन तो बहुत ही खतरनाक लगती है। सभी लोग चलते हुए इवल नन के पास जाने लगते हैं। अब आगे देखो क्या होता है। सभी इवल नन के सामने आ जाते हैं। इवल नन ने कहा, अरे मिस्टर मीट, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मिस्टर मीट ने कहा, अरे इवल नन, अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, हमारा एक दुश्मन है, उसने हमारा जीना हराम करके रखा है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इवल नन ने कहा, कौन है वो? तुम सिर्फ उसका नाम बताओ जिसने तुमको परेशान किया, मैं उसको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगी। मिस्टर मीट ने कहा, उसका नाम बाबा है और वो हमारे गांव के पास ही रहता है। इवल नन ने कहा, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं उस बाबा को यहाँ लाकर तुम्हारे सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगी। जेफ द किलर ने कहा, ये सब क्या है और इतनी बड़ी डोल यहाँ मैदान में क्या कर रही है? इवल नन ने कहा, चलो मैं तुम लोगों को आज मौत का खेल दिखाती हूँ। तभी मैदान में गेम शुरू हो जाती है। तभी डोल पेड़ की तरफ मुड़ती है और म्यूजिक चालू हो जाता है। जेफ द किलर मन ही मन में सोच रहा था, ये क्या कर रही है, ये तो बच्चों वाला खेल खेल रही है, ये बाबा का कैसे मुकाबला करेगी। तभी म्यूजिक बंद हो जाता है, डोल वापस मुड़ती है, सभी लोग स्टैचू बनकर खड़े हो जाते हैं, पर उनमें से एक आदमी हिल रहा था। तभी ठुंग ठुंग सहूर उस आदमी को जान से मार देता है। तभी जेफ द किलर खुशी के मारे खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे वाह इवल नन, मैं तुझे मान गया, अब मजा आएगा बाबा को तड़पा तड़पा कर। इवल नन ने कहा, जेफ ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे तुम देखो होता है क्या, अभी बहुत मजा आने वाला है। इवल नन ने कहा, जाओ जाकर अपने बॉस इवल ठुंग ठुंग सहूर को कहो कि तुम्हें मालकिन बुला रही है। तभी ठुंग ठुंग सहूर अपने बॉस इवल ठुंग ठुंग सहूर को बुलाने के लिए चला जाता है। जेफ ने कहा, क्या तुम बता सकती हो ये इवल ठुंग ठुंग सहूर कौन है? इवल नन ने कहा, ये जो इवल ठुंग ठुंग सहूर है, ये इन सब ठुंग ठुंग सहूर का बॉस है, वो मेरा एक खास आदमी है। तभी वहाँ पर ठुंग ठुंग सहूर अपने बॉस इवल ठुंग ठुंग सहूर को लेकर वहाँ पर आ जाता है। इवल नन ने कहा, गेम खेलने के लिए लोग ख़त्म हो चुके हैं, तुम ऐसा करो धरती लोक पर जाओ, वहाँ एक गाँव है, वहाँ जो भी मिले उसे उठा लाना। वहाँ धरती लोक पर एक छोटा सा गांव था, बहुत ही प्यारा गांव था, वहाँ के लोग बहुत ही सुंदर थे, वो कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। फिर एक दिन उस गांव पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है। तभी गांव में एक ट्रक आता है जिसमें इवल ठुंग ठुंग सहूर की पूरी फौज थी। तभी वो गांव के बीच में जाकर रुकता है। तभी ट्रक से एक एक करके 5 इवल ठुंग ठुंग सहूर नीचे आते हैं। तभी वहां पर सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं। तभी एक लड़की ने कहा, कौन हो तुम लोग और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? तभी इवल ठुंग ठुंग सहूर उस लड़की को जान से मार देता है। ठुंग ठुंग सहूर ने कहा, तुम में से कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा, सारे चुपचाप इस ट्रक में बैठ जाओ। ये सब देखकर सभी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। सभी गांव वाले इवल ठुंग ठुंग सहूर की बात मान जाते हैं। सभी लोग ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक गांव से चला जाता है। इधर अपने घर पर काला कद्दू और गोरा कद्दू शॉन का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज उन्हें बाबा की तरफ जाना था। तभी थोड़ी ही देर बाद शॉन भी वहां पर आ जाता है।
गोरा कद्दू ने कहा, अरे शॉन, यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? शॉन ने कहा, अरे भाई क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मैं यहाँ पर आने लगा था तो मुझे पोटी आ गई, फिर मैं पोटी करने लगा, फिर पोटी कर कर फिर मैं तुम्हारी तरफ आ गया। फिर काला कद्दू, गोरा कद्दू और शॉन कार में बैठकर बाबा की तरफ चले जाते हैं। इधर बाबा के घर पर रोड भी आया हुआ था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और गोरा कद्दू और काला कद्दू का वेट कर रहे थे। तभी काला कद्दू, गोरा कद्दू और शॉन अपनी कार लेकर बाबा की तरफ आ जाते हैं। इधर बाबा और रोड सबको देखकर बहुत खुश हो गए थे। शॉन ने कहा, रोड भाई तुम भी यहाँ पर हो तो हमारे लिए क्या आइसक्रीम या केक या कुछ भी लेकर आए हो ना? रोड ने कहा, शॉन तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम एक नंबर के हरामी हो। मैं यहाँ पर आइसक्रीम देने नहीं, मैं तो बाबा को मिलने आया हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। तभी उनके पास जाकर वो लड़खड़ाकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। बाबा ने कहा, जाओ शॉन, जल्दी से उस आदमी को होश में लाओ। तभी शॉन सोचता हुआ उस आदमी के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तभी वो आदमी होश में आ जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उस आदमी ने कहा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। बाबा ने कहा, अरे कौन सबको मार देगा? उस आदमी ने कहा, हमारे गांव में आज एक ट्रक आया था, वो हम सभी गांव वालों को पकड़ कर ले गए। उन लोगों ने हमें आज एक गेम खिलाई थी। बाबा ने कहा, सही से बताओ क्या हुआ था? वो आदमी बाबा को पूरी बात बताने लगता है। उस आदमी ने कहा, आज कुछ लोग आए थे, हमें उठा कर ले गए। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैदान था और साइड पर इवल नन और उसके साथी सभी बैठकर तमाशा देख रहे थे। उस मैदान में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के पास एक डोल खड़ी हुई थी। उस डोल के सामने एक सफ़ेद कलर की लाइन बनी हुई थी। सभी गांव वालों को पकड़कर वहां पर खड़ा कर दिया। वहां पर बहुत सारे लकड़ी के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर गन लेकर खड़े हुए थे। तभी वहां इवल नन चलती हुई सभी गाँव वालों के पास आती है। इवल नन ने कहा, तुम सभी लोगों को एक गेम खेलनी है। जो गेम जीतेगा वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तुम सभी लोगों को ये जो सफ़ेद लाइन दिख रही है, इस लाइन को पार करना होगा। जो जीतेगा उसे हम इनाम भी देंगे और छोड़ देंगे। डोल पेड़ की तरफ मुड़ेगी और गाना गाएगी। तुम लोगों को भागते हुए या चलते हुए उस लाइन के पार जाना है। जब डोल पीछे मुड़ेगी तुम सबको स्टैचू बन जाना है। जो भी हिलता पाया जाएगा वो एलिमिनेटेड हो जाएगा। तभी इवल नन गाँव वालों को समझाकर वहां से वापस चली जाती है। तभी डोल पेड़ की तरफ मुड़ती है और गाना गाती है। तभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी गाना बंद हो जाता है। तभी डोल वापस मुड़ती है और देखती है कि सभी लोग स्टैचू बने हुए हैं, कोई भी हिल नहीं रहा है। डोल फिर से पेड़ की तरफ मुड़ती है और गाना गाना शुरू करती है। तभी सभी लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डोल पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है उन गांव वालों में से मोटू हिल रहा था। तभी एक इवल टुनटुन सहूर मोटू को गोली मार देता है, जिससे मोटू मर जाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर चुके थे और उनको पता लग चुका था, अगर हम भी हिलते पाएंगे तो इसकी तरह मारे जाएंगे। फिर डोल पेड़ की तरफ मुड़ती है और गाना गाती है। ये सब देखकर इवल नन और उसके साथी बहुत खुश हो रहे थे। डोल वापस मुड़ी और उन सबको देखने लगी। डोल ने देखा सभी लोग स्टैचू बनकर खड़े हुए थे। उनमें से पतलू बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एक इवल ठुमठुम सहूर उसको भी गोली मार देता है और ऐसे ही एक एक करके गांव वाले मारे जाते हैं। मैदान में एक आदमी और एक लड़का बचता है। गेम स्टार्ट हुए बहुत देर हो चुकी थी। इवल नन ने कहा, हम सभी लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गेम 5 मिनट के बाद शुरू होगी। उस आदमी ने कहा, हमें ये बात बाबा तक पहुंचानी होगी। कुछ भी हो हमें बाबा को बताना होगा, वरना ये हम दोनों को भी मार देगी। उस लड़के ने कहा, अंकल तुम पागल हो क्या? यहाँ से भागने की सोचना मत, वरना बेमौत मारे जाओगे। तभी वो आदमी उस लड़के की बात नहीं मानता और वहाँ से भाग जाता है।
ये सब इवल नन देख लेती है और कहती है जाओ उसको पकड़कर वापस लेकर आओ। उस आदमी ने कहा मैं इस तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। रोड ने कहा अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक गेम भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं। बाबा अब गांव वालों को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा हमें कुछ भी करके उस गेम को बंद कराना होगा, वरना सारे बेकसूर लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। अब कुछ भी हो जाए मैं उस गेम को बंद करके। काला कद्दू, गोरा कद्दू, शॉन और रोड सोच रहे थे इस गेम को कैसे बंद किया जाए। तभी उस आदमी को ढूंढते हुए दो पिंक सोल्जर वहां पर आ जाते हैं। पिंक सोल्जर को देखकर अंकल बहुत डर जाता है। बाबा ने कहा कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंकल ने डरते हुए कहा बाबा यही है वो इवल नन के साथी। तभी बाबा ने पिंक सोल्जर से कहा तुम लोग ये अपना मौत का खेल बंद कर दो, वरना मुझे तुम सबको मारना होगा। एक पिंक सोल्जर ने बाबा को पंच मारा जिससे बाबा उछलकर दूर गिर जाते हैं। पिंक सोल्जर ने कहा चुपचाप इस अंकल को हमारे हवाले कर दो, इस अंकल ने हमारी गेम का कानून तोड़ा है, इसे मालकिन अपने हाथों से सजा देगी। तभी बाबा फटाक से खड़े होते हैं। बाबा का एक्सट्रीम मूड ऑन हो जाता है। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस पिंक सोल्जर पर वार करते हैं जिससे वो तड़पने लगता है और उसी जगह मारा जाता है। बाबा ने दूसरे पिंक सोल्जर से कहा अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मारा जाएगा। दूसरा पिंक सोल्जर बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इवल नन मैदान में बैठी हुई थी। तभी उस मैदान में एक ट्रक आता है। वहाँ गेम खिलाने के लिए कुछ और लोगों को पकड़कर लाया जाता है। ये सब देखकर इवल नन खुश हो जाती है। सभी लोगों को लाइन के पास खड़ा कर दिया जाता है। तभी इवल नन सबको समझाने लगती है कि ये गेम कैसे खेला जाएगा। फिर आखिरकार गेम शुरू हो जाती है। डॉल पेड़ की तरफ मुड़ती है और गाना गाती है। सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी गाना बंद हो जाता है। डॉल वापस मुड़ती है और देखती है एक मोटी औरत बेवकूफ़ों की तरह आगे ही बढ़ती जा रही है। तभी इवल ठुंग ठुंग सहूर उसे गोली मार देता है जिससे वो मोटी औरत मर जाती है। तभी डॉल पेड़ की तरफ मुड़ती है और सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। म्यूजिक बंद हुआ, डॉल वापस मुड़ी। डॉल ने देखा वहाँ सभी स्टैचू बने हुए थे लेकिन दो आदमी हिल रहे थे। तभी उन दोनों को इवल ठुंग ठुंग सहूर गोली से मार देते हैं। डॉल पेड़ की तरफ मुड़ी और गाना गाती है। तभी बचे दो लोग भागकर लाइन क्रॉस कर गेम जीत जाते हैं। तभी एक पिंक सोल्जर भागता हुआ इवल नन के पास आता है। इवल नन ने कहा कहाँ है वो बूढ़ा, तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? पिंक सोल्जर ने कहा हम उस अंकल को पकड़ने के लिए गए थे लेकिन आगे एक बाबा ने हमारे एक साथी को मार दिया और मुझे भगा दिया। मिस्टर मीट ने कहा इवल नन ये ज़रूर वही बाबा है जो हमारे हर काम में टांग अड़ाता है। इवल नन ने कहा ठीक है मिस्टर मीट, अब तो उस बाबा को ख़त्म करने के लिए प्लान बनाना ही पड़ेगा। इवल नन कुछ सोचती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मिस्टर मीट ने कहा तुम पागल हो गई हो क्या, तुम हंस क्यों रही हो? इवल नन ने कहा मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया है। मिस्टर मीट इवल नन की बात सुनकर हंसता है। मिस्टर मीट ने कहा तो फिर क्या सोचा है तुमने? इवल नन ने कहा क्यों ना हम उस बाबा को और उसके सभी चमचों को यहाँ पकड़ कर लाएं और उन्हें गेम खिलाएं। एक एक करके सब मारे जाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। मिस्टर मीट ने कहा तुम पागल हो गई हो क्या, वो बाबा है, वो इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं आएगा। इवल नन ने कहा नहीं मिस्टर मीट, उस बाबा की एक कमजोरी है, अगर वो हमारे हाथ में आ गई तो बाबा खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। मिस्टर मीट ने कहा तो देर किस बात की, जल्दी से कालिया को बुलाओ। पिंक सोल्जर को इशारा मिलते ही वो कालिया बॉस को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कालिया बॉस पिंक सोल्जर के साथ मैदान में आ जाता है। फिर इवल नन उस कालिया को सारा प्लान समझाती है और बताती है तुमने कैसे बाबा के साथी को पकड़कर यहाँ लाना है। तभी कालिया बॉस दो इवल ठुंग ठुंग सहूर को लेकर वहाँ से चला जाता है।
इधर काला कद्दू, गोरा कद्दू और शॉन बाबा के घर पर बैठकर चाय पी रहे थे। गोरा कद्दू ने कहा, अरे वाह बाबा, आपने तो उस पिंक सोल्जर को क्या लपेटा था। बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लोग दोबारा हमला करेंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा। काला कद्दू ने कहा, ठीक है बाबा। शॉन ने कहा, ठीक है दोस्तों, अब मैं घर जाता हूँ, मुझे घर जाकर पोटी करनी है, बहुत जोर की लगी है। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन, ध्यान से जाना और पोटी बीच में न कर देना। तभी शॉन वहां से अपने घर के लिए जाने लगता है। शॉन पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक वहां पर कालिया बॉस आ जाता है और वो चलता हुआ शॉन के सामने आ जाता है। उसे देखकर शॉन की पोटी निकल गई। शॉन भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे दो इवल ठुंग ठुंग सहूर खड़े थे। तभी एक इवल ठुंग ठुंग सहूर शॉन पर अटैक करता है।